नमस्कार दोस्तों, एएस रिपेयरिंग तक में आपका स्वागत है। अगर आप भी हो सीखने वालों में से एक, तो वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह उसी अगले वीडियो का दूसरा भाग है, ठीक है। और अगर आप इस प्रकार के काम में रुचि रखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसमें आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि यह जो ज्ञान है यह कभी व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें भी हमने एक वायर ले लिया है। तो सबसे पहले यह जो बोर्ड है, यह एक होल्डर और 2 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच का बोर्ड है, जिसे हमने उल्टा करके रखा है। तो सबसे पहले यह 2 स्विच जो हैं ऑन ऑफ वाले, इसके निचले हिस्से पर यह 1.5 mm का वायर, जो कि ओरिजिनल कॉपर का है, इसे कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। यह काम छोटा सा ज़रूर है, लेकिन पूरा देखकर अगर सीख लेते हैं तो इसमें आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं, ठीक है। और ये जो होल्डर के 2 वायर हैं, यह हमने अंदर से जोड़ करके इसे बाहर कर लिया है, ठीक है। इसके अगले हिस्से पर होल्डर है और यह वायर जब लग जाए, जो स्विच का कनेक्शन है इनपुट वाला, जिसे आप फेस समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह फेस का वायर बस इन्हीं तक जुड़ करके इसे हम यहाँ से काटते हैं, ठीक है। अब हम इसके छोटे वायर के टुकड़े लेते हैं और इन दोनों स्विच के माध्यम से इन दोनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, जिसमें फेस की लाइन जाएगी, ठीक है। या फिर एक वायर यहाँ से, जैसे इसका अर्थिंग का जोड़ दिए हैं या फेस का जोड़ दिए हैं, मानना होता है, ठीक है। जैसे कि स्विच में जोड़े हैं, अगर उसको हम फेस मानते हैं तो एक वायर अर्थिंग का भी इसके दोनों सॉकेट में एक एक पिन पर सहूलियत के लिए, जैसे भी समझ में आता हो, इसके लिए हम इसमें भी पहले लगा देते हैं। क्योंकि हर एक वीडियो में आपको यह टेक्निक अलग अलग तरीक़ा से समझाने का प्रयास है, ठीक है। इसलिए जैसे कि इसमें हमने स्विच पे एक वायर इनपुट के लिए जोड़ दिए हैं, तो एक वायर और आएगा इनपुट के लिए, उसी को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम देखिए जोड़ दिया है यहाँ से, और इसे कुछ लंबा करके काट देते हैं, ठीक है। तो यह हमारा दूसरा इनपुट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम दूसरे सॉकेट पर भी इस कनेक्शन को जोड़ेंगे, तो यहाँ से छील देते हैं, ठीक है। और यही सॉकेट जो है, इसके दूसरे नंबर के जो सॉकेट हैं, ठीक है, जो कि एंकर का है, ओरिजिनल है, तो यहाँ से छील करके सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर इसे जोड़ देंगे, ताकि यह वायर दोनों सॉकेट पर फेस की लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर स्विच में जोड़े हुए वायर को अर्थिंग मानते हैं, तो अगर उसे फेस मानते हैं तो यह अर्थिंग की लाइन इनपुट के लिए कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। यह दोनों अर्थिंग और फेस का डायरेक्ट इनपुट लाइन कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉकेट में 2 पॉइंट दिए रहते हैं, इसीलिए इसका सॉकेट का जो है एक एक पॉइंट बचा हुआ है अभी, और एक एक पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं। ध्यान से समझिए, अन्यथा आपकी एक गलत वायरिंग आपके पूरे घर का लाइट शॉर्ट कर सकती है, ठीक है। इसलिए यह काम रिस्की ज़रूर है, लेकिन ध्यान से माइंड लगाते हुए बनाएंगे तो बहुत ही आसान काम है। तो वो देखिए, इसके दूसरे नंबर से हम स्विच में जो दिए हुए हैं इनपुट लाइन, उसका स्विच के दूसरे सिरे पर से जोड़ कर आपस में इन दोनों सॉकेट को जोड़ने होते हैं।
जैसा कि आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन इस दूसरे सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं, ठीक है। यह हमारे इधर जो दो स्विच लगे हुए हैं, इन दोनों में से किसी भी एक से इसका सप्लाई जो है आएगा, ठीक है। तो यहाँ से छील करके, और ध्यान रखें कि यह जो वायर है इसे जब भी हम इस सॉकेट या स्विच के इनपुट पॉइंट पर टाइट करते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, ठीक ठाक इसे टाइट रखें, क्योंकि ज़्यादा टाइट कर देने पर भी यह बहुत ही आसानी से कट जाते हैं, ठीक। और लूज कर देने पर स्पार्किंग की समस्या बनने लगती है, तो इसलिए ध्यान देना होता है। बस यही है, इन सब को करते वक्त सावधानी पूर्वक ध्यान देने योग्य बात, ठीक है। और जब इसे हम दूसरे वाले स्विच पर जोड़ करके दूसरा सॉकेट को भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और रह जाता है अब फिर इसके यह जो होल्डर के कनेक्शन है, अभी तक हमने इनके होल्डर के कनेक्शन को नहीं जोड़े थे। तो देखिए यहाँ से हम यह जो सॉकेट पर स्विच से जो लाइन देंगे उसी लाइन को होल्डर के एक वायर पर जोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि इस होल्डर में स्विच से आने वाला करंट जाएगा, ठीक है। और रह जाता है इसके होल्डर के दूसरे वाला वायर, उसे भी बताएंगे कहाँ जोड़ना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इसे टाइट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका जो दूसरे नंबर पर स्विच पे जोड़ने के बाद में रह जाता है यह होल्डर का दूसरा वायर, इसे हम दूसरे नंबर पर इन सॉकेट पे सबसे पहले जो वायरिंग किए थे उन्हीं में किसी भी सॉकेट के एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं, या फिर डायरेक्ट किसी भी एक सॉकेट पर दोनों वायर को जोड़ देने पर भी सही होता है यह कनेक्शन। कुछ इस प्रकार से ये देखिए, इसके सारे कनेक्शन आपको अंतिम में दिखने लगेंगे, ठीक है। और यह हो जाएगा इसका इनपुट लाइन, ठीक है। इसी में आप खंभे से आने वाला या घर से आने वाला मेन सप्लाई को जोड़ करके इसे इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसे चेक करके भी दिखा देते हैं आपको कि यह सही काम कर रहा है या नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है।